हेलो दोस्तों, चॉइस स्कूल में माई चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ पे हम आपको बताने जा रहा हूँ हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग में आप बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटा मोटा काम करने से डरते हैं, मिस्त्री को बुलाते हैं, 1000-500 लेके जाता है छोटे छोटे फॉल्टों में। तो इससे हम आपको बताएंगे कि जिससे आपको छोटे छोटे फॉल्ट आसानी से आप कर लोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा सिंगल फ्यूज के साथ बोर्ड की वायरिंग, उसके बाद आपको बताऊंगा डबल फ्यूज के साथ बोर्ड की वायरिंग, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा फ्यूज प्लस इंडिकेटर प्लस रेगुलेटर के साथ वायरिंग, क्योंकि इन्हीं में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। इसको आप एकदम आसानी से जीरो लेवल से समझ सकते हो। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ हमारा हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल के वायर को सीधा हम यहाँ से ले जाएंगे उपकरण में। उपकरण हमें पहचानना पड़ेगा, क्योंकि कौन जो हमारे काम के लिए उपयोगी होते हैं, या लाइट हो गया, 5 पिन सॉकेट हो गया, वो हमारे उपकरण होते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया न्यूट्रल। अब न्यूट्रल के वायर को यहाँ हमने बल्ब में दे दिया। उसके बाद हमारा दूसरा उपकरण आ जाता है 5 पिन सॉकेट। 5 पिन सॉकेट में हम यहीं से न्यूट्रल ले जाके दे देते हैं। ये ले जाके हमने 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल दे दिया। अब आती है फ्यूज। फ्यूज की बारी और ये स्विच के बारी, दोनों स्विच हमारे और यहाँ पे फ्यूज बचता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके बाद अब हम यहाँ पे फेस ले जाते हैं। न्यूट्रल तो हमारा पहुँच गया, उसके बाद हम फेस ले जाते हैं। फेस का देखते हैं। फेस को सबसे पहले हम ले जाएंगे फ्यूज में। फ्यूज में एक साइड से इन करेंगे और दूसरी साइड से आउट करा लेंगे। आउट करा के अब हमारी सिस्टम बनता है यहाँ पे स्विच में। स्विच के सभी निचले पॉइंटों में दे देंगे। निचले पॉइंटों में दे दिया। उसके बाद अब हमारा बचा 5 पिन सॉकेट और बल्ब। इसमें जिस को उपकरण को जिस स्विच से चलाना हो उसी में जोड़ देंगे। चलिए हम यहाँ से सबसे पहले इसमें बल्ब में दे देते हैं। ये बल्ब में दे दिया। उसके बाद अब हमारा बचा 5 पिन सॉकेट। इसी स्विच से उठा के सीधा ये 5 पिन सॉकेट में दे दिया। अब हमारी फ्यूज के साथ बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो गई। अगर हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो ये हमारा बल्ब जलेगा। इस स्विच को प्रेस करेंगे तो हमारा 5 पिन सॉकेट चलेगा। अगर इन्हीं किसी में अगर शॉर्ट होता है तो सबसे पहले हमारा फ्यूज उड़ जाएगा। इससे इन उपकरणों की सुरक्षा प्रदान होगी। ये जलेंगे नहीं और फिलहाल ये सुरक्षित रहेंगे। तो अब हमारा नंबर आता है दूसरा, डबल फ्यूज के साथ बोर्ड की वायरिंग। डबल फ्यूज के साथ बोर्ड की वायरिंग कुछ नहीं करना, सिर्फ यही फंडा अपनाना है और आराम से कर लेंगे। क्योंकि देखिए अब यहाँ हम न्यूट्रल उठाते हैं। जब हमारा डबल फ्यूज लगा होता है तो एक से न्यूट्रल को इन कराते हैं और दूसरे से आउट करा लेते हैं, और फिर वही सेम प्रक्रिया फेस को ले जाके एक फ्यूज से इन कराते हैं, दूसरे से आउट करवा लेते हैं। चलिए करके देखते हैं। ये हमारा एक फ्यूज में आ गया। उसके बाद हम यहीं से आउट करा लेंगे। आउट करा के कहाँ ले जाएंगे, उपकरण में। सेम वही प्रक्रिया, ये उपकरण में चला गया बल्ब में। बल्ब के बाद अब हमारा आता है 5 पिन सॉकेट। 5 पिन सॉकेट में ये हमने दे दिया। उसके बाद अब बचा हमारा फेस। फेस जाएगा कहाँ पे, फेस सबसे पहले जाएगा फ्यूज में। यहाँ पे हमने ये देखो फेज लिख लिया। फेज के बाद यहाँ पे ये देखिए इन करवा लिया, फ्यूज में इन करवा लिया। उसके बाद अब यहीं से आउट करवा लेते हैं। अब स्विचों को निचले पॉइंट में दे देंगे, दे दिया। अब यहाँ पे तो न्यूट्रल पहुँच गया और यहाँ तक फेस पहुँच गया। अब इसको न्यूट्रल फेस मिलेगा तब जलेगा, इसको न्यूट्रल फेस मिलेगा तब ये काम करेगा। तो इसको हम चलिए दे देते हैं, फेस दे देते हैं। यहाँ से ये बल्ब को लगा दे दिया फ्यूज। उसके बाद अब यहाँ से फेस दे देते हैं 5 पिन सॉकेट में। अब सेम प्रक्रिया, वही सेम प्रक्रिया है, सिर्फ इसमें सिंगल फ्यूज था, इसमें डबल फ्यूज है। कुछ नहीं करना, बस सेम प्रक्रिया यही करना है। उसके बाद अब हमारा आता है सिंगल फ्यूज। उसके बाद आता है इंडिकेटर। उसके बाद आता है रेगुलेटर। इसके साथ हम सेम वही है, सिर्फ इसमें 2 बढ़ गए हैं, वही करना है। इसके बाद चलिए हम न्यूट्रल इसमें भी दे देते हैं। ये न्यूट्रल उठाया और सीधे ले जाके एक पहले यहाँ पे दे देते हैं इंडिकेटर में, क्योंकि इसको न्यूट्रल फेस
मिलना चाहिए, तभी ये हमेशा जलता रहेगा। जैसे ही लाइट आएगी आपको इंडिकेट करता रहेगा कि हाँ इस बोर्ड में वायरिंग बिजली है। तो इससे हम यहीं से ले जाके फैन में दे देते हैं। फैन में दे दिया, उसके बाद अब यहीं से ले जाके हम इसको बल्ब में दे देते हैं। बल्ब में दे दिया, अब हमारा बचा क्या, 5 पिन सॉकेट। 5 पिन सॉकेट में यहीं से ले जाके दे देते हैं। 5 पिन सॉकेट में दे दिया। अब उसके बाद फेस की बारी आती है। फेस के वायर को हम यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से ले जाएंगे। सबसे पहले ये फ्यूज में दे देंगे। सिंगल फ्यूज है, इसीलिए चाहे तो आप न्यूट्रल भी दे सकते हो और चाहे तो आप फेस भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल हम फेस ही देना चाहिए ज़्यादातर, तो हम फेस दे देते हैं। यहाँ से इन करवाया फेस और यहाँ से आउट करवा लिया। आउट करवा के इंडिकेटर में दे देंगे। अब यहाँ से न्यूट्रल मिला, यहाँ से फेस मिला। अब हमारी जैसे ही लाइट आएगी ये इंडिकेटर जलता रहेगा। उसके बाद अब हमारा आता है रेगुलेटर। रेगुलेटर को यहीं से दे देते हैं फेस, क्योंकि एक प्रकार का ये भी हमारा स्विच ही है, इसीलिए हम इसको दे देते हैं। अगर आप चाहते हो तो स्विच के साथ भी चला सकते हो, आप चाहते हो तो इसको फैन के साथ सिंगल ही चला सकते हो। तो यहीं से उठा के हम दे देते हैं, ये स्विच में दे दिया। अब दूसरे वाले स्विच में यहीं से दे देते हैं, स्विच में दे दिया। अब हमें कनेक्शन करवाना है, तो कनेक्शन हम करवा देते हैं ये फैन का। फैन को दे दिया रेगुलेटर के साथ। जैसे ही हम ऑन ऑफ करेंगे रेगुलेटर, वैसे हमारा फैन चलने लगेगा। उसके बाद अब हमारा बचा लाइट। लाइट को यहाँ पे दे दिया इस स्विच के साथ। अब आता है हमारा 5 पिन सॉकेट। 5 पिन सॉकेट को सेम प्रक्रिया उसी तरह दे देना है। ये देखिए अब दे दिया। अगर लाइट आएगी बोर्ड में, लाइट जैसे ही बोर्ड में आएगी वैसे ही हमारा इंडिकेटर जलने लगेगा, क्योंकि देखिए न्यूट्रल यहाँ से मिल रहा, फेस यहाँ से मिल रहा, तो ये हमारा जलने लगेगा। उसके बाद हमारा बचा रेगुलेटर। रेगुलेटर में जैसे ही आएगा, क्योंकि न्यूट्रल तो यहाँ फैन में जा ही रहा और फेस यहाँ से आ जाएगा। जैसे ही हम ऑन करेंगे रेगुलेटर को घुमाएंगे, वैसे यहाँ पे फेस पहुँच जाएगा, तो ये हमारा फैन चलने लगेगा। उसके बाद अब आती है हमारा लाइट। लाइट में यहाँ तो फेस आ रहा, लाइट में यहाँ न्यूट्रल आ रहा। तो जैसे ही हम प्रेस करेंगे बटन को, वह स्विच को प्रेस करेंगे, वैसे ही यहाँ फेस पहुँच जाएगा, लाइट हमारी जलने लगेगी। फिर सेम प्रक्रिया वही 5 पिन सॉकेट में। न्यूट्रल हमारा यहाँ आ रहा, उसके बाद यहाँ से फेस जा रहा, ये हमारा उपकरण काम करने लगेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकली आपको दिखा देते हैं। ये रहा हमारा इंडिकेटर। इसको हम न्यूट्रल फेस दे देंगे, न्यूट्रल फेस दे देंगे डायरेक्ट, तो ये हमारा जलने लगेगा। और यहाँ जी ये बल्ब का जो सॉकेट बना हुआ है, ये हम बटन से दे देंगे, किसी भी एक, चाहे इससे दे देते हैं। और एक हमारा ये है, किसी भी बटन से दे देते हैं, चाहे इससे दे देंगे। ये हमारे उपकरण में आते हैं 1 2 3, ये हमारा उपकरण है। बाकी एक स्विच 2 3 4 5 स्विच होते हैं। तो सबसे पहले यही ध्यान रखना चाहिए हमें कि उपकरण में पहले किसी भी एक पॉइंट में न्यूट्रल पहले दे देना चाहिए। उसके बाद में फिर स्विचों में फेस दे देना चाहिए, स्विचों के निचले भाग में जब दे दोगे तो उसके बाद हमारा आता है उपकरण का एक बचा हुआ एक पॉइंट, किसी भी जिससे आपको चलाना हो, जिस स्विच से चलाना हो। अगर इससे चलाना है तो इसके ऊपरी वाले पॉइंट में दे देना है, अगर इसमें चलाना है तो इसमें ऊपरी वाले पॉइंट में दे देना है। उसके बाद स्विच के साथ हमारा ये उपकरण के किसी भी 5 पिन सॉकेट में साइड से चला सकते हैं या डायरेक्ट भी चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्विच से ही चलाएं ताकि आपको अच्छा रहे, सिक्योरिटी भी प्रदान होगी। थैंक यू। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, ELCB, MCB के बारे में बताएंगे। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।